अब मैं आपको बताता हूँ, जो निफ्टी है ना, निफ्टी, ये निफ्टी, इसके अंदर आपका पैटर्न जो है जिगजैग का है। इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं और मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो। अब देखो जिगजैग में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, तो मैंने आपको क्या बोला जिगजैग में, कि ये जो ए वेव है, ये जो गिर रही है ये वाली, ये इसकी ए वेव थी। तो ये जो ए वेव है, ये करेक्शन जिगजैग की है, ये जो ए वेव है पूरे इंपल्स की 61.8% की रिट्रेसमेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन थी, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो इसकी रिट्रेसमेंट को चेक करते हैं एक बार कि क्या वाकई में 61.8% की रिट्रेसमेंट से कम है या 61.8% की रिट्रेसमेंट तक है। ये देखो, है ना, ए वेव देखो 61.8% की रिट्रेसमेंट से ज्यादा नहीं है, तो यानी कि ए वेव हमारा इसके नीचे नहीं आया। अब ये ए वेव जो है इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूं पूरे के पूरे 5 स्टेप। ये दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5। तो यहां पर हमारे इस पूरे ए वेव में 5 स्टेप बने हैं। यहां पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इससे यहां पर ये क्या बना, ए वेव बना, ठीक है। अब यहां तक तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें यह पता करना है कि फ्लैट करेक्शन है या जिगजैग, वो सारी जो है डिपेंड। अगर आप यहां पर 5 स्टेप काउंट नहीं भी कर पाओगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपको मेन यहां पर बी वेव पर फोकस करना, इस वाले बाउंस वेव पर, ठीक है, जो कि 3 नेचर में आया, ए बी और ये सी, ठीक है। तो ये जो करेक्शन का है, अब ये बाउंस बैक डिसाइड करेगा कि जिगजैग है कि फ्लैट है। अगर फ्लैट करेक्शन होगी तो ये 61.8% की रिट्रेसमेंट से ऊपर बाउंस बैक लेगा, ठीक है। अगर फ्लैट करेक्शन होगी तो वो 61.8% की रिट्रेसमेंट से ऊपर बाउंस बैक लेगा। लेकिन अगर जिगजैग की करेक्शन में जाना चाहता है तो 61.8% की रिट्रेसमेंट से ही नीचे गिर जाएगा, उसको टेस्ट भी नहीं करेगा। तो यहां पर देखो क्या हुआ, 61.8% की रिट्रेसमेंट आ रही थी 25,140 पर, लेकिन ये 50% की रिट्रेसमेंट से नीचे गिर गया और इसने इसका लो काट दिया। तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में गया है, जिगजैग की करेक्शन में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको जिगजैग की करेक्शन में और यहां पर इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जिगजैग की करेक्शन में 3 वेव में क्या, देखो ए बी सी, तो सी वेव ये पूरी ए बन गई, ये पूरी सी बन गई, ठीक है, ये पूरी सी सॉरी बी बन गई। तो ये करेक्शन कौन सी, जिगजैग की करेक्शन है। तो अब हमें यह देखना है कि जिगजैग में 3 प्रकार होते हैं, सिंगल जिगजैग, सॉरी नॉर्मल जिगजैग, ट्रंकेटेड जिगजैग या इलोंगेटेड जिगजैग। तो उसके बारे में पता करने के लिए आपको इस सी वेव का टारगेट पता लगाना पड़ेगा। तो सी वेव का जो टारगेट होता है वो कैसे लगेगा, मैं आपको सिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। इस जगह से इस वाले फिबोनाची के रिट्रेसमेंट में जाओगे, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन में जाओगे। अब आपको ऊपर से नीचे का टारगेट लगाना है। तो ये जो यहां से हाई बना था, यहां से लाकर के इसको यहां पर लाकर के छोड़ना है सिंगल क्लिक में, और यहां लाकर के छोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें सी वेव का टारगेट पता करना है। अभी हमने तीनों में देखा नॉर्मल जिगजैग कब कहलाएगी, मुझे बताओ, जब 61.8% की रिट्रेसमेंट से ज्यादा लेकिन 161.8% के रिट्रेसमेंट से कम, तो वो नॉर्मल जिगजैग कहलाएगा। तो यहां पर देखो, तो ये नॉर्मल जिगजैग के अंदर 61.8% की रिट्रेसमेंट ज्यादा गया है, लेकिन 161.8% की रिट्रेसमेंट से अभी कम ही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जिगजैग है। अब देखते हैं ट्रंकेटेड जिगजैग। ट्रंकेटेड जिगजैग का क्या रूल था, वापस से देखते हैं। ट्रंकेटेड जिगजैग के अंदर ये रूल था कि वेव सी को वेव ए के 38.2% से ज्यादा लेकिन 61.8% की रिट्रेसमेंट से कम होना चाहिए। तो यहां पर ये 38.2% की रिट्रेसमेंट से ज्यादा तो है, लेकिन 61.8% की रिट्रेसमेंट से कम नहीं है। तो इसका मतलब ट्रंकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं वापस से इलोंगेटेड। इलोंगेटेड में ये रूल है कि ये जो सी वेव है ये पूरी की पूरी 161.8% की रिट्रेसमेंट से ज्यादा जाएगी। यहां पर देखो, यहां तक, तब जाकर के ये इलोंगेटेड फ्लैट बनेगा। तो इसका मतलब ये इलोंगेटेड फ्लैट भी नहीं है। उसका कारण बताता हूं क्यों, क्योंकि अगर ये सी वेव में ही कंटिन्यू होना था यहां से, तो इसको बीच वाला जो हाई पॉइंट दिख रहा ना, इसको टेस्ट नहीं करना था। रूल होता है जब भी बाजार में जिगजैग की करेक्शन बनती है नीचे की तरफ, तो इसमें जो भी स्विंग हाई लगता है, जैसे यहां से गया नीचे, ये स्विंग हाई बनाया, ये हाई बनाया, ऐसे चल रहा है, तो पुराना जो स्विंग हाई है ना, उसको ऊपर घूम के कभी भी 100% रिट्रेसमेंट नहीं करना होता है। क्योंकि अगर वो 100% रिट्रेसमेंट कर लेता है तो यहां से जो गिरावट चल रही है, यहां से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक, तो इस पूरे वेव की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। वेव की इंपॉर्टेंस तभी रहती है जब ये स्विंग हाई और यहां से जब ऊपर आ रहा है, इस स्विंग हाई को टेस्ट नहीं करे और नीचे की तरफ गिर जाए,
तभी जाकर के ये वेव जो है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ इस वाले पूरे केस में, इस सी वेव के अंदर पूरे 5 स्टेप बने, बिल्कुल बने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये पूरे 5 स्टेप बने। इस पूरे 5 स्टेप बनने के बाद में इसके अंदर क्या हुआ, और इसने जो करेक्शन अपनी 100% की रिट्रेसमेंट जो है उसके पास जाकर के खत्म करी। तो ये कैटेगरी नॉर्मल जिगजैग की है। ठीक है, और उसके बाद में जो ये यहां से जो इसने 100% रिट्रेसमेंट कर लिया, उसमें इसने 100% रिट्रेसमेंट करने के बाद में ये पूरी एक्स वेव बन गई। ये हम आगे समझेंगे कि डबल करेक्शन क्या होती है उसके अंदर। तो ये एक्स वेव बन गई। तो एक करेक्शन का जो पार्ट था वो वाला हमारा यहां पर जाकर के ए वेव, ये बी वेव और ये सी वेव यहां जाकर के खत्म हो गई। ये एक करेक्शन के एक समय जो था वो यहां खत्म हो गई। उसके बाद में यहां से ये जो ऊपर की तरफ आया इसने एक्स वेव, अभी इसको एक्स वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेव पूरी डैमेज हो गई। ये लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी हमें जो है वो दिख रही है कि 400 से 500 पॉइंट 600 पॉइंट नेगेटिव दिख रही है। अगर मैं ये मान करके चलता हूँ 300-400 पॉइंट भी नेगेटिव हुई तो भी इसके अंदर तो एंटर हो गया ना ये वाला फर्स्ट वेव के हाई के अंदर। तो ये पूरा पार्ट ही 3 वेव में बन गया, ये वाला 1 2 3। तो कभी भी इंपल्स 1 2 3 4 5 में बनती है, लेकिन ये 3 वेव में बन गया, 3 वेव में बन गया। इसका मतलब ये पूरा ए बन गया, ये पूरा बी बन गया ये वाला सी वेव बन गया। तो ये जो पार्ट है ये 3 वेव का एक्स वेव की लिंक वेव बन जाती है उस समय। ठीक है, तो ये एक्स वेव बन चुका है। अगर ये एक्स वेव बन चुका है तो नीचे की तरफ नई करेक्शन स्टार्ट हो गई है। नई करेक्शन स्टार्ट हो गई है तो वो इस तरह से पूरी इस तरह से चलेगी वापस से। नया ए बनेगा वापस से नीचे की तरफ, नया बी बनेगा और नया सी बनेगा नीचे की तरफ। तो ये करेक्शन यहां से कंटिन्यू हो गई नीचे की तरफ। तो यहां पर जितने पॉइंट आए ना, जैसे 26,000 से लेकर 22,000 कितने पॉइंट आए, 4,000 पॉइंट आए। तो 4,000 पॉइंट आपके 23,800 से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 4,000 पॉइंट कितने होते हैं, 22,800, 21,800, 20,800 और 19,800। तो 19,800 तक हमारा इस पूरे करेक्शन में टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये करेक्शन इस तरह से चलेगी। तो निफ्टी के अंदर प्योरली जिगजैग पैटर्न में ही कंटिन्यू कर रहा है नीचे की तरफ, और एक अब नया जिगजैग बनेगा यहां से। तो ये जो अपन ने अभी बोला ना जिगजैग वेरिएशन, सिंगल जिगजैग, तो सिंगल जिगजैग खत्म हुआ है अभी यहां पर ए बी सी। ठीक है, अब डबल जिगजैग अगर बनना चाहेगा तो उस केस में क्या होगा, वापस से ये पूरा ए बनेगा। अगर बी वेव 61.8% की रिट्रेसमेंट से नीचे ही रह जाएगा तो ये फिर वापस से नीचे गिर जाएगा, तो ये इसको हम कहेंगे डबल जिगजैग। ये अभी सिंगल जिगजैग है तो वो डबल जिगजैग और इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी पर मैंने आपको बताया कि जिगजैग के अंदर आपको जो नोटिस करना है गिरने के बाद में ये वाला, वो यहां से जो ऊपर की तरफ जाएगा बी वेव, उसको नोटिस करना है। वो बी वेव जो है अगर 61.8% की रिट्रेसमेंट से नीचे है, इसका मतलब वो करेक्शन जिगजैग में जा रही है। क्योंकि फ्लैट तो तब होता है जब 61.8% की रिट्रेसमेंट से ऊपर होता तो फ्लैट में चला जाता, लेकिन ये करेक्शन हमारी जिगजैग की है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये करेक्शन हमारी कौन सी है, जिगजैग की है। सारे रूल्स पढ़ लेना, मैंने जो समझा इस वीडियो को बाद में और अच्छे से देख लेना, और नोट्स जो है मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे जरूर बताना, और इस वीडियो को अच्छे से सीखने की कोशिश करना। अगर एक बार आपने इलियट वेव सीख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में कभी भी आप प्रॉब्लम में नहीं रहोगे। ये थ्योरी इतनी अच्छी है, ये इतनी अच्छी है ना कि हमें ये पता चल जाता है कि बाजार में क्या होने वाला और क्या नहीं होना। आज आप देखो, मैं मेरे स्टूडेंट मेरे को जानते हैं कि यहाँ पर जब आया तो मैंने आपको क्या बोला, अगर ये 5 वेव में कन्वर्ट होगा तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर 3 वेव में ही कन्वर्ट हो जाएगा तो पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, और इसने कर दिया स्ट्रक्चर डैमेज। ये जो कैंडल बनी ना इसमें हो गया। ठीक है, और ये 3 वेव में हो जाएगा तो पूरा 100% कंफर्म हो जाएगा, और हो गया। वैसे भी गिफ्ट निफ्टी जिस हिसाब से 600 पॉइंट नेगेटिव दिख रही है तो मामला तो गड़बड़ हो ही चुका है। तो अब हमें नई करेक्शन, तो नीचे जो नए टारगेट है ना 20,000 19,000 वहां तक निफ्टी जाने के लिए रेडी हो गई है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम समझते रहेंगे क्या क्या करेक्शन चल रही है और क्या क्या करेक्शन नहीं चल रही है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।